बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तो बिजनेस में खुशामदीद। आपका होस्ट आपका दोस्त उस्मान चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन इकराम, आज का जो बिजनेस आइडिया है वो बहुत जबरदस्त किस्म का होने वाला है। ऐसा बिजनेस आइडिया जिसके अंदर जो लॉस के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम है, लेकिन ये वाला बिजनेस आइडिया हाई इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। आज का जो बिजनेस आइडिया होगा वो KFC फ्रेंचाइज के रिलेटेड होगा कि हम KFC की फ्रेंचाइज जो है वो किस तरह हासिल कर सकते हैं, इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, इसके लिए लैंड कितनी चाहिए, इसके लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या है। बिला तमहीर में हम बढ़ते हैं आज के बिजनेस आइडिया की तरफ डिटेल में। सबसे पहले जो इसका तरीकाकार है वो ये है कि हमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहां जाके हमें अप्लाई करना होगा। वहां अप्लाई करने के साथ साथ हमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो सबसे पहले जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि हमें कम से कम 50 लाख रुपए का ड्राफ्ट जो है वो डिपॉजिट करवाना होता है। तो उसके बाद इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसको फुलफिल करना लाजिम होता है। पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि कम से कम 5 से 6 किलोमीटर के एरिया के अंदर कोई भी KFC की फ्रेंचाइज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई फ्रेंचाइज मौजूद होगी तो हमें बिल्कुल भी दूसरी फ्रेंचाइज नहीं मिल सकती। तो इसके अलावा जो जिस इलाके के अंदर हम फ्रेंचाइज बनाना चाह रहे हैं, हमारी फ्रेंचाइज के लिए कम से कम जो पॉपुलेशन है वो 5 से 6 लाख होनी चाहिए। और इसके अलावा जो इसके बाद आ जाता है एरिया, कम से कम हमें एरिया कितना रिक्वायर्ड होता है। इसके लिए कम से कम 5 से 6 मरला का एरिया रिक्वायर्ड होता है। अगर इससे ज्यादा एरिया होगा तो वो ज्यादा मुनासिब रहेगा, जिसके अंदर हमें पार्किंग भी बनाना होती है, प्ले लैंड भी बनाना होता है, फिर हमें बिल्डिंग के अंदर एक स्पेसिफिक बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एरिया बनाना होता है, फिर किचन होता है। इसके अलावा जो है वो स्पेशल इवेंट्स के लिए एक स्पेशल जो है वो एरिया बनाना होता है, फैमिली एरिया बनाना होता है, इसके अलावा एक जनरल एरिया बनाना होता है। इसके बाद आ जाती है डेकोरेशन। डेकोरेशन जो है वो KFC की जो फ्रेंचाइज है उसका अपना जो टेम्पलेट है वो लॉ किया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो है वो डेकोरेशन करना होते हैं। इससे हटकर हम अपनी मर्जी से डेकोरेशन नहीं कर सकते, जिसके लिए कम से कम जो खर्चा है वो 15 से 20 लाख का हो सकता है। वो जो डेकोरेशन है वो KFC की जो डेकोरेशन होगी वो कंपनी के रिप्रेजेंटर हैं, जो नुमाइंदे हैं, वो खुद आएंगे, आपको डिजाइन करके देंगे। इसके बाद बात आ जाती है स्टाफ पे, तो कि हमें कम से कम जो स्टाफ है वो कितनी रिक्वायर्ड है। इसके लिए जो कम से कम स्टाफ है वो 5 लोग रिक्वायर्ड होते हैं, जिसके अंदर कम से कम 2 कुक होंगे, 2 जो है वो वेटर होंगे और 1 जो है वो ऑर्डर टेकर होगा। इसके बाद आ जाती है कि इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है। इसकी जो बिल्डिंग के लिए, किचन की मशीनरी के लिए, डेकोरेशन के लिए, इसकी डिपॉजिट ड्राफ्ट के लिए, इसकी लैंड के लिए, इसके किचन मशीनरी के लिए और जो हमारे स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग के लिए, तमाम मामला के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है वो 1.5 करोड़ तक हो सकती है। 1.5 करोड़ कम से कम है, इससे बढ़ के वो 3 से 4 करोड़ 5 करोड़ तक भी जा सकती है। इसका जो तयन है वो इस तरह होगा कि हम कितनी एरिया पर बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं। हो सकता है कि हमारे पास लैंड ऑलरेडी मौजूद हो, हम लैंड जो है वो रेंट पे लेते। इसका तयन इस तरह होगा कि हम लैंड जो है वो रेंट पे लेते हैं वो या वो अपनी है। अगर तो हम रेंट पे ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसके लिए हमारी इन्वेस्टमेंट और बढ़ जाएगी। अगर हमारी लैंड अपनी है तो वो तो फिर सोने के सुहागा हो जाएगा। तो इस तरह जो है वो हमें 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होगी। फिर इसके बाद जो है वो रोजाना की जो सेल है, वो सेल मार्जिन की अगर बात करें तो रोजाना की जो सेल है वो अगर हम अच्छे एरिया के अंदर है, मीन के बड़े लोगों के अंदर जहां इसकी जो ट्रैफिक है वो अच्छी है, वो तकरीबन 5 से 6 लाख हो सकती है डेली बेसिस पे। अगर हम वीकेंड की बात करें तो वो कम से कम जो है वो 8 से लेके 10 लाख तक चली जाती है। और अगर हम स्पेसिफिक इवेंट्स की बात करें, जिस तरह के आती हैं या कोई स्पेशल इवेंट्स आ जाते हैं,
तो उसके लिए उसकी जो सेल है वो 20 से 30 लाख तक चली जाती है। अगर हम इसके प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो कंपनी हमें देती है 30%। वो स्पेसिफिक पार्टीज के लिए स्पेसिफिक भी हो जाती है, मीन के मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम भी हो जाता है, वो ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन जो लॉक है वो है 30%। तो अगर हमारी सेल रोजाना की वो है 5 से 6 लाख रुपया, तो अगर हम 5 लाख रुपए लगाएं तो वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए बन जाती है, राउंड अबाउट 1.5 लाख रुपए। और हम रोजाना की सेल में से जो इलेक्ट्रिसिटी के अखराजात थे, जो लेबर के स्टाफ के अखराजात थे, वो 50,000 रुपए निकाले तो तकरीबन 30 लाख रुपए महाना हम कमा सकते हैं। 30 लाख महाना को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 से 6 माह के अंदर, वो तकरीबन हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी हो जानी चाहिए। तो अगर तो हमारी फ्रेंचाइज सक्सेसफुल जाती है तो शायद वो इससे पहले भी पूरा हो सकता है। तो मैं मतलब कि हम कह सकते हैं कि 1 साल के अंदर जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो पूरी हो सकती है। अगर हम इसके रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपनी ऑलरेडी करवा चुकी है। इसकी रजिस्ट्रेशन पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। इसकी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उससे हमें टोटली छुटकारा है। तो इसके बाद आ जाती है कि हमने क्या करना है, इसकी जो फाइल्स हैं वो जमा करवानी होती हैं, जो मीन की हमसे एफबीआर पूछता है कि आपने ये इन्वेस्टमेंट कहां से ली, कैसे आई, इसका जो मामला है सारा को हमें खुद ही देखना पड़ता है। जाहिर सी बात है कंपनी हमें 2 नंबरी के पैसे की फ्रेंचाइज तो नहीं देगी ना वो इसका जवाब दे सकती है। कंपनी ने सिर्फ ये जवाब देना है कि इसकी इन्वेस्टमेंट हमारे पास जो आई है वो हम कहां यूज कर रहे हैं, ये नहीं बताएंगे कि इसकी जो इन्वेस्टमेंट है इसने कहां से ली है। फिर उसके बाद जो डिटेल है वो आपकी अपने ही होगी। सबसे लास्ट पे आ जाती है किसी भी कंपनी को, किसी भी ब्रांड को चलाने के लिए इसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत लाजमी होती है। जैसे कि मैंने पहले बोला कि इसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ती, क्योंकि कोई भी ब्रांड जो है वो ऑलरेडी इतना काम कर चुका होता है, ऑलरेडी वो चीजें जो है वो रिजेक्ट कर चुका होता है, जिसको पॉपुलेशन पसंद नहीं करती, जिसको लोग पसंद नहीं करते। अगर उसके अंदर कोई डिफेक्ट आता है, अगर उसके अंदर कोई भी किसी किस्म का इशू आता है, तो वो कंपनी ऑलरेडी उसको जो है वो रिजेक्ट कर चुकी होती है, उसे रिप्लेस कर चुकी होती है। अगर हम इसकी जो है वो एडवर्टाइज रॉयल्टी फीस की बात करें तो वो हमसे कंपनी जो है वो ग्रॉस सेल का कम से कम 5% जो है वो चार्ज करती है। और इसी तरह जो है इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी जाहिर सी बात है वो कंपनी की तरफ से ही होती है। हम कोई भी जो एडवर्टाइजमेंट जो है वो खुद नहीं करते। इवन की जो हम जाती तौर पे उसकी जो सोशल मीडिया पे पेजेस बनाते हैं वो भी हम अपनी मर्जी से रिव्यूज तक नहीं डालते, वो भी जो है हमें अपने कस्टमर्स से परमिशन लेना होती है। फिर उसके बाद जो है अपने जो कंपनी है उससे अप्रूवल लेना पड़ता है, देन जो जाके हम उसकी शेयरिंग कर सकते हैं। तो इस मद में जो कंपनी स्पॉन्सर करने के लिए जो इसके लिए जितने भी जो है कॉस्ट आती है उसका वो जो है 5% के हिसाब से, मीन जो हमारी ग्रॉस सेल है उसका 5% जो है कंपनी हमसे वो चार्ज करती है। नजरीन इकराम, हमने इस वीडियो के अंदर हम तरह की कोशिश की कि तमाम की पॉइंट्स जो है, जो मेजर पॉइंट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस कर सके। हो सकता है कोई पॉइंट अगर मिसिंग हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर का इजहार कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज का बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया होगा। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, कारोबारी आइडियाज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा के बाद।